पापा, रति ने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया तो मैंने सोचा मैं लेकर चला जाऊं। और तुमको ये नाश्ता करने के बाद में दवाई भी लेनी है ना। चलो चलो जल्दी बैठो। पापा क्या जरूरत थी, हम ले लेते हैं ना। कोई बात नहीं, बैठो 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 बैठो। आज तक तुम मेरा ख्याल रखती आई हो ना, अब मेरी बारी है। मैं दादा बनने वाला हूँ तो अब मेरी बारी है ख्याल रखने की। है किसा, इतने सालों तक तहखाने में कैद रहा मैं। उस तहखाने में मेरी जिंदगी अंधेरे और दुखों से भरी हुई थी। फिर तुमने मुझे तहखाने से बाहर निकाला, मेरी जिंदगी में खुशियों की रोशनी भर दी। अब मेरी बारी है तुम्हारा ख्याल रखने की। एक बात बताऊं तुमको, तुम मुझसे लिखवा के ले लो, ये जो बच्चा है ना, ये भगवान का आशीर्वाद है। देखना ये तुम्हें और देवराज को फिर से एक कर देगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं पापा। अब जल्दी से नाश्ता करो, चलो। पहले आप। ये कॉर्नफ्लेक्स क्या खिला रहे हैं महाराज? खिचड़ी खिलाइए, सेहत के लिए अच्छी होती है। क्यों? किसी के पुराने जख्मों को जानबूझ के कुरेद रही हैं आप जय अम्मा। इस पाप के लिए ना आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी जगह स्वर्ग में फिक्स हो चुकी है। तुमने बड़े पुण्य किए। वैसे आप आई क्यों हैं यहाँ पे? क्योंकि आप मुबारकबाद देने वालों में से तो है नहीं। वैसे आपको ना मुबारकबाद सच में देनी चाहिए। आखिर में दादी जो बनने वाली हैं। बहुत बुरा लगा होना ना आपको, बहुत बुरा। इतनी प्लानिंग करी, डिवोर्स का प्लान बनाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूछिए ना क्यों, पूछिए ना। क्योंकि हमारे साथ बिहारी जी हैं, और जब तक बिहारी जी हमारे साथ हैं तब तक आपका कोई भी प्लान कामयाब नहीं होगा जय मां। तुम्हारे ये जो बेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हारे बिहारी जी, ये इस महल के बाहर की दुनिया को चलाते हैं। इस महल की लगाम और तकदीर दोनों जय लक्ष्मी के हाथों में है। और जब हमने सोचा था ना कि तुम्हें इस महल से बाहर निकालेंगे, उस दिन से लेके आज तक वही तुम्हारी तकदीर बन चुकी है। अब क्या है कि हम इतना काम करना चाहते नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि देवराज ही तुम्हें इस महल से निकाले, धक्के मार के। खा लो, तुम्हारी भी सेहत के लिए अच्छा ही होगा। देव, हमें भी बस थोड़ा आगे तक ही जाना था, आप ड्रॉप कर सकते हैं? या प्लीज सर। देव, वैसे हमें ना ये खामोशी की भाषा ज्यादा समझ नहीं आती है। हम एक घर में रहते जरूर हैं देव, लेकिन हमारे पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। मन तो बहुत करता है, लेकिन आपसे पूछ नहीं पाते कि आप कैसे हैं, क्योंकि इस वक्त हम जानते हैं कि आप किन हालातों से गुजर रहे हैं। आपकी तकलीफ, आपका दर्द सब समझ में आता है हमें देव, इसलिए बार बार वो सब पूछकर आपके जख्मों को खरीदना नहीं चाहते हम। अब जब तक गाड़ी चल रही है तब तक हम कुछ बात तो कर ही सकते हैं ना, तो आप ही हमसे पूछ लीजिए कि हम कैसे हैं। कैसी हैं? I'm okay। लेकिन लग तो नहीं रही। क्या हुआ है बताइए। देव, जिस घर में हम रह रहे हैं उस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। हम भले ही आपका परिवार ना हो, लेकिन आपके परिवार का हिस्सा तो जरूर है, और हम अपने परिवार को मुश्किल में तो नहीं देख सकते, और आपको तो तकलीफ में बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं देव। देखिए, हम जानते हैं कि
अतीत में हमारी गलतियों की वजह से हम दोनों के बीच में अब कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम हम एक कोशिश तो कर सकते हैं दोबारा से दोस्ती करने की। देव, आपको जब भी अपना मन हल्का करना हो, कोई भी बात करनी हो, आप बेझिझक हमारे पास आ जाइएगा। आई प्रॉमिस, हम एक दोस्त के नाते आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे देव। अब तो फिर आप आज रात को क्या कर रहे हैं? अब डिनर पे चलें? हमारा मतलब है कि हम एक दोस्त की हैसियत से ही पूछ रहे हैं, आप गलत मत समझिएगा। I'm really sorry वामिका, लेकिन मुझे अभी ये सब ठीक नहीं लग रहा है। Anyways, आपको उतारना कहाँ पर? ओह नो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि कहाँ उतरूंगी। क्या करूं? यहीं पे, यहीं पास में। यहाँ यू श्योर? हाँ, फ्रेंड का घर है। थैंक यू। एक डिनर के लिए नहीं माना ये बेवकूफ। लगता है बात नहीं बनी। देवराज और कृषा को अलग तो कर दिया है, लेकिन देवराज के दिल से उस कृषा को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस घर से निकलने से पहले हमें उन दोनों को दिल से अलग करना होगा। वामिका, जब किसी चीज को चाहो ना तो तन मन धन से चाहो। इतना धन जो तुम खर्च करती हो अपने ऊपर, ये कपड़े, फैशन, मेकअप, एक्सेसरीज, क्या फायदा इन सब का? वो क्या है ना, अगर कृषा को देवराज से दूर करना है तो आपको भी तो देवराज के करीब आना पड़ेगा। तुम्हें ये बातें इतनी आसान लग रही हैं? तुम बात तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम देवराज को जानती ही नहीं हो। माँ, ये नामुमकिन है। वामिका, वामिका, जब शराब और शबाब मिलते हैं तो हर नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। शराब का इंतजाम हम कर लेते हैं, बाकी आप देख लीजिए। कहीं इसने हमें इन बॉटल्स में दवा मिलाते हुए तो नहीं देख लिया? इन्होंने कुछ तो गड़बड़ की है, लेकिन क्या? क्या कर रही हैं आप देवराज सर के कमरे में? और आपको इजाजत किसने दी? एक्सक्यूज मी, अपने बेटे के कमरे में आने के लिए हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। सवाल तो हमें पूछना चाहिए, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? क्योंकि तुमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है ना उसकी जिंदगी बर्बाद करने में। और वैसे भी तुम ख्याल कौन सा रखते हो उसका? हम ही हैं इस महल में जो ख्याल रखते हैं उनका। तुम क्यों आई हो यहाँ? हम देवराज सर का कोई जरूरी सामान रखवाने आए थे। अजय, सामान बेड पे रखो अजय, हम ठीक से रख देंगे। तुम जाओ। उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी हटवा देंगे यहाँ से। इसे कैसे हटवा दें? इस सब की जिम्मेदार तो तुम हो। शराबी बन के रह गया हमारा बेटा तुम्हारी वजह से। अब ये झूठी परवाह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कृष्ण। चाहिए यहाँ से। हम हैं, अपने बेटे को हम ही संभालेंगे। शुक्र है उस जासूस कृषा को हम पे कोई शक नहीं हुआ।
जयलक्ष्मी, तुम्हारा ये डिवोर्स वाला प्लान तो फेल हो गया। अब देव भाई कभी भी कृषा को डाइवोर्स नहीं देगा। अब इसी घर में रहेगी हमारे सर पे नाचने के लिए। और जब तुम्हारी झोली में कुछ नहीं आएगा तो तुम हमारी झोली कहां से भरोगे? इसलिए क्या? इसलिए ये तुम्हारी इतनी हिम्मत, धमकी दे रहे हो हमें? एक बार कृषा को मात देकर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गई हैं। मैं तो बस आपको आपका वादा याद दिला रहा हूँ जया माँ। जयलक्ष्मी, अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया ना, तो तुम्हारी ये क्यूट सी प्यारी सी फोटो देवराज को दिखा देंगे। वक्त मांगा था हमने तुमसे, वादा पूरा करेंगे हम। जयलक्ष्मी अपना किया हुआ वादा कभी नहीं भूलती। पर आप भूल गई हैं वक्त के बारे में। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? एक दिन है आपके पास। हाँ, बहुत महंगा है। पैसे तो वैसे भी नहीं है हमारे पास, आपके पास भी। बेटा राघव, जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बच्चे बीच में नहीं बोला करते, वरना ना बोलने के लिए मुंह बचता है और ना दिखाने के लिए अकड़। कुछ है हमारे दिमाग में, आज रात गुजर जाने दीजिए, कल सुबह तक सब कुछ हो जाएगा। ठीक है जयलक्ष्मी, चलते हैं। वामिका, are you okay? Dave? I'm fine. वो बस शराब थोड़ी सी ज्यादा हो गई। लेकिन आपने इतनी ज्यादा पी क्यों है? गम को कम करने के लिए। कैसा गम? कैसा गम? आपको खोने का गम। एक्सक्यूज मी, वामिका? हाँ। क्या बोल रही हो तुम? I'm sorry. शायद हमें ना ज्यादा नशा हो गया है, पर हम आपको ना ये सब बताना नहीं चाहते थे देव, मगर देखिए हमारी जुबान ने ही हमें धोखा दे दिया। आपको पता है देव, हमें ना ठीक है देव, हमें बहुत पछतावा है कि हमने जो गलती की ना उसकी वजह से हमने आपको खो दिया और हमने हमारी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने की कोशिश भी की थी, मगर हम आगे नहीं बढ़ पाए। मगर हम ये जानते हैं कि आप जैसा अच्छा इंसान हमें जिंदगी में नहीं मिल सकता देव। आप बहुत अच्छे हैं। You are the best। बस इसी चक्कर में ना हम अपने आप को कोसते रहे कि हमारी गलती की वजह से आप निकल गए और हम पीते रहे। दुखी तो आप भी हैं, पीजिए ना थोड़ी सी। नो
थैंक्स। हैव इट ना ऐसे नो प्लीज। थैंक्स, थैंक यू। अगर है गम जिंदगी में तो गिला मत कर, बड़ी किस्मत से मिल रही है, मना मत कर। हैव इट ना देव। मामिका प्लीज, मामिका प्लीज, मामिका प्लीज, व्हाट आर यू डूइंग? आई डोंट वांट टू। तुम शराब पियो, शराब से नहाओ, शराब में डूबो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पति से दूर रहो। हमारे पति के पास आने की कोशिश करेंगे तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे हम। चिल कृषा, क्या किया हमने? साफ दिखाई दे रहा है कि तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती हो। कृषा प्लीज। क्या प्लीज? अब लड़ क्यों रही हैं? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ बात कर रहे थे। क्या मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता? और मुझे मेरी हद पता है, मुझ पे जरा सा भी विश्वास है ना, तो चली जाइए यहाँ से। क्या हो गया कृष्णा बेटा, आप क्यों चिल्ला रही थी? इतनी जोर जोर से आपकी चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। इस हालत में ऐसे चिल्लाया नहीं करते। और देव, आप कितने इर्रिस्पॉन्सिबल हैं, आप ध्यान भी नहीं रख रहे इनका। आप हमारे साथ आइए, हम ख्याल रखेंगे आपका। आइए आइए ना कृष्णा। सर के अगर अभी देवराज सर के कमरे में गए तो उन्हें लगेगा कि हम उन पर विश्वास नहीं करते, लेकिन कैसे समझाएं उन्हें कि हमें उन पर नहीं, वामिका पर शक है। देव, आप कितने अच्छे हैं। सब लोग आप पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन कृषा को आप पे भरोसा नहीं होता। उसे ना तो आपकी अच्छाई दिखती है और ना ही आपका दर्द महसूस होता है। बिहारी जी, प्लीज देवराज सर की रक्षा करना। अब कैसा लग रहा है देव? फीलिंग बेटर? कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। थोड़ा ज्यादा चढ़ गई, मुझे कमरे में जाना चाहिए। इजी।
सॉरी। ओके, रिलैक्स। आपको हम ले जाते हैं कमरे में। It's okay, I'm fine. फाइन, इट्स फाइन। गुड जॉब वामिका। तुम्हारा कमाल और देव का हाल देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कल सुबह इस महल में भूचाल आने वाला है।